हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन के अंदर। आज के सेशन में हम रूलेट 2020 एग्ज़ाम को समझने वाले हैं और देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम किन के लिए बना है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों कराया जाता है, इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या रहेगा। सो इन सब चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं। और सबसे पहले अपन ये देखने वाले हैं कि आज सुबह एक छोटा सा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था पेपर के अंदर, उसमें रूल एट एग्ज़ाम्स के बारे में बताया गया था। तो हमारे लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उस आर्टिकल में था क्या। अगर आपने आज का पेपर पढ़ा था तो हमें ये चीज़ एक छोटा सा एक आर्टिकल देखने को मिला जिसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जो कि हमारा रूल एट एग्ज़ाम है, उसके बारे में पता लगा कि इसके जो एप्लीकेशन है उनको इन्वाइट कर दिया गया है। एंड आपका जो ये एग्ज़ाम मतलब जो फॉर्म्स भरने शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी 23/4 मतलब 23 अप्रैल से, और 14 मई तक ये चीज़ें आपकी फॉर्म जो हैं भरे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम होता क्या है। अगर आप अभी 12th क्लास में हैं, आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, आपने वो पास आउट कर लिया है, या फिर अभी आपके एग्ज़ाम्स होने बाकी हैं, पर आपने एक सपना देखा है कि आपको आगे जाके अपनी जो ग्रेजुएशन है वो लॉ में करनी है, आप लॉ पढ़ना चाहते हैं। उसके लिए आप जानते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी 5 ईयर का जो कोर्स है वो ऑफ़र करती है। अगर आप उसमें एडमिशन चाहते हैं तो आपको एक ये एग्ज़ाम होता है, एक ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम उसको क्लियर करना पड़ता है जिसको हम रूलेट एग्ज़ाम्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रूलेट एग्ज़ाम होता क्या है। रूलेट जो एग्ज़ाम है, जिसका मतलब हुआ राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ये एक स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन होता है, जैसा कि वो पता है, जो कि एनुअली कंडक्ट कराया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के द्वारा, ताकि आपको एडमिशन मिल सके BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड ऑनर्स प्रोग्राम के अंदर, जो कि प्राइमरीली ऑफ़र किया जाता है यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ कॉलेज जयपुर के अंदर। ठीक है। ये रूलेट होता है। अगर आप 12th क्लास में हैं और आप चाहते हैं लॉ को परस्यू करना आगे जाके, रूलेट एग्ज़ाम जो है वो आपके लिए बना है। आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं एंड इसको क्लियर कर सकते हैं, और आप ये जो ऑफ़र कराया जाता है प्रोग्राम BA LLB का, इस चीज़ को आप परस्यू कर सकते हैं। इसके बाद समझते हैं कि इसका डेट वाइज शेड्यूल क्या रहने वाला है रूलेट एग्ज़ाम का। अगर आप इस फ़ोटो को देखेंगे तो इसमें सारी चीज़ें बारीकी से हर एक चीज़ बताई गई है। आपका डेट ऑफ नोटिफिकेशन 23 तारीख को निकाल दिया गया था, 23 अप्रैल को, एंड आपके फॉर्म्स अवेलेबल हो चुके हैं 23 तारीख को ही। आपका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म्स जो रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 14 मई 2026 को। आपका अगर आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर कोई गलती हो जाती है तो उसके करेक्शन के लिए आप 15/5 से लेके 16/5 तक आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ दोज कैंडिडेट्स ओनली वो आर क्लेमिंग वेटेज कंसेशन। अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोई वेटेज या कंसेशन की डिमांड कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो आप क्लेम करें, तो आपको जो आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरेंगे उसकी हार्ड कॉपी आपको यूनिवर्सिटी के सेंटर में जाके जमा करनी पड़ेगी। तो ये 5th पॉइंट उन लोगों को डील करता है जो कोई वेटेज या कंसेशन क्लेम कर रहे हैं। अगर आप कोई वेटेज या कंसेशन क्लेम नहीं कर रहे हैं तो आपको हार्ड कॉपी फिज़िकली जाके सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है। जो क्लेम कर रहे हैं उनको सबमिट करने के लिए ऑन और बिफोर 19/5/2026 मतलब 19 मई 2026 से पहले आपको इसको जमा कराना है। टाइमिंग क्या रहेगा? 9 से 2 के बीच में। कहाँ पे जमा कराना है? यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो यहाँ जाके आपको आपकी जो हार्ड कॉपी जो आप फॉर्म भरेंगे उसको जमा कराना है। आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो 21 मई को अवेलेबल हो जाएंगे उसके बाद से। एंड डे एंड डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन, जी हाँ, इसकी जो डेट है वो रिलीज़ कर दी गई है अभी से ही। आपका जो एग्ज़ाम है, रिटर्न एग्ज़ाम जो है वो आपका होने वाला है, कंडक्ट कराया जाएगा 23 मई 2026 को। आज से देखा जाए तो लगभग 1 महीने का टाइम आपके पास रहता है। अगर आपके एग्ज़ाम्स अभी 12th के नहीं हुए हैं और तो आपके पास एक देखा जाए तो कुल मिला के 1 महीने का टाइम है इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। आपकी जो आंसर की जो अवेलेबल की जाएगी वो 23 तारीख को ही, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उसी दिन शाम तक ये चीज़ अपलोड कर दी जाती है। सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग आंसर की, अगर कोई ऑब्जेक्शंस रेज़ किए जाते हैं आंसर की के अंदर, वो 25 मई से 26 मई के बीच में रेज़ किए जा सकते हैं। रिवाइज आंसर की आपकी 31 मई को आ जाएगी। डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट आपका 31 मई मतलब 31 तारीख को आपका संडे को ये चीज़ डिक्लेयर कर दी जाएगी। आपका जो एग्ज़ाम होता है ये 2 स्टेजेस में कंडक्ट होने वाला है। पहला जो स्टेज रहने वाली है वो रिटन एग्जामिनेशन रहने वाला है 300 मार्क्स का, और दूसरी जो स्टेज रहने वाली है वो ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सन इंटरव्यू रहता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं।
यहाँ पे 12th पॉइंट में बताया गया है। सो मैंने आपको बताया कि जो डेट रहने वाली है GDNPI की, आपने रिटर्न एग्जामिनेशन निकाल लिया तो सेकंड स्टेज रहने वाली है ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू की, जो कि अलग से नोटिफाई कर दी जाएगी। फाइनल रिजल्ट के बारे में भी डेट अभी पता नहीं है हमें, ये सब आपको जैसे जैसे आगे प्रोसेस आगे बढ़ेगा ये चीज़ नोटिफाई कर दी जाएंगी, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी बाद में जाके सेपरेटली नोटिफाई की जाएंगी। सो इसके बाद अपन देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हमारा क्या रहने वाला है। सो जैसा कि आपको मैंने बताया, जो आपका रूलेट एग्ज़ाम है 2 स्टेजेस के अंदर कंडक्ट कराया जाता है। पहली स्टेज जो होती है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, जो आपका 300 मार्क्स का होता है। सेकेंड राउंड आपका ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सन इंटरव्यू होता है, जो कि 25 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपकी जो मेरिट बन रही है वो बन रही है 350 मार्क्स की। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो रहती है 120 + 12 सीट्स रहती हैं। अब बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की। सो ये इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ हमें पता लगेगा कि हम आज इस डेट पे एलिजिबल हैं रूलेट एग्ज़ाम के सेट करने के लिए, अपीयर करने के लिए या नहीं। सो आपको अगर आप राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान से आते हैं, सो आपको आपके 10+2 एग्ज़ाम्स के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स लेके आने, अगर आप रिजर्वेशन क्लेम नहीं करते हैं। ओके। और अगर आप SC ST PH कैंडिडेट्स हैं, राजस्थान स्टेट से आते हैं, तो आपको 45% मार्क्स एग्रीगेट लेके आने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 के लिए। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप स्टेट ऑफ राजस्थान से बाहर से आते हैं, तो आपको 60% मार्क्स एग्रीगेट लेके आने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप एडमिशन चाहते हैं BA LLB ऑनर्स के लिए। और अगर आपका 12th का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, आई गेस ये डाउट आप सबके मन में होगा जो आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आपका अभी 12th का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है, क्या आप अभी भी फॉर्म भर सकते हैं या नहीं? तो आंसर इज़ यस, आप प्रोविजनली इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक कंडीशन ये रहती है कि फाइनल जो रिज़ल्ट आना है उससे पहले आपका 12th का एग्ज़ाम डिक्लेयर हो जाना चाहिए, मतलब आपने 12th क्लियर कर लेनी चाहिए। सो जो कैंडिडेट्स हैं वो 12th का एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं, वो प्रोविजनली अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि हमारा रिटर्न जो टेस्ट होने वाला है, जो कि मैंने बताया स्टेज 1 रहेगा आपका 300 मार्क्स का, उसका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, उसका पैटर्न क्या रहने वाला है इस टेस्ट का। सो जो आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे मैंने बताया, ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी गई है 23 मई 2026। सो आज से 1 महीने से भी कम का समय आपके पास बचता है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। आपका जो टाइम ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है कि सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जयपुर में कंडक्ट कराया जाएगा। सो अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से, आउट ऑफ स्टेट से आते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी चीज़ है कि सेंटर आपका जयपुर में ही रहने वाला है। और यूनिवर्सिटी मोस्टली तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहता है, बट नहीं तो जयपुर के जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपका ये सेंटर रहने वाला है। आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसका ऑफलाइन रहने वाला है। पेन एंड पेपर मोड आप कह सकते हैं। आपको इसमें ब्लू बॉल पॉइंट या फिर ब्लैक पेन आपको ले जाना रहता है। क्वेश्चन टाइप आपका MCQ बेस्ड रहने वाला है। ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का रहने वाला है। 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है, और टोटल मार्क्स आपके रहने वाले 300। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? जी नहीं, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और लैंग्वेज आपकी जो रहने वाली है मीडियम, वो इंग्लिश रहने वाला है। आपको साथ साथ जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है, और साथ ही साथ आपको वैलिड ओरिजिनल फ़ोटो ID प्रूफ लेके जाना है। इसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि रूलेट 2026 का सिलेबस क्या रहने वाला है। इस स्लाइड के अंदर आप समझ सकते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। आपका जो सिलेबस है वो 4 सेक्शंस के अंदर बांटा गया है। पहला, इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लीगल रीजनिंग, करंट अफेयर इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जो आपका सेक्शन 1 है, सेक्शन A है, वो 50 क्वेश्चंस का रहेगा, 100 मार्क्स आएंगे। इसके अंदर ग्रामर में आपके टेंसेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड आइडम्स, कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एंटोनिम्स एंड सिंटोनिम्स, मॉडल्स एक्सप्रेसिंग वेरियस कॉन्सेप्ट्स, ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोहिबिशन, इंटेंशन, कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पर्पस, रीज़न, कंपेनियन, कॉन्ट्रास्ट। ये आपका सिलेबस जो है सेक्शन A का रहने वाला है। इसके बाद अपन बात करें लीगल रीजनिंग की, जो आपके 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 100 मार्क्स के। इसमें आपका लैटिन मैक्सिम्स, लीगल टर्म्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजर इंडियन लॉज एंड लीगल प्रिंसिपल फोकसिंग ऑन अप्लाइंग लीगल प्रिंसिपल्स टू फैक्चुअल सिनेरियोज। अब आप जैसा समझेंगे कि जो आपका सेक्शन A है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये कहीं ना कहीं अपन 10th 11th 12th के अंदर पढ़ लेते हैं, बट जो हमारे लिए बिल्कुल नया रहने वाला है वो लीगल रीजनिंग रहने वाला है।
सो आपको जो फोकस करना है ज़्यादातर वो सेक्शन बी के अंदर करना है, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए कम्प्लीटली न्यू रहने वाली है इस एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद अपन बात करें सेक्शन सी की, जिसमें करंट अफेयर्स आएंगे इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। सो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल साइंस, लीगल, जनरल नॉलेज। सो इसमें भी देखे जाएँ तो कुछ टॉपिक्स हैं जो अपने ऑलरेडी कैरिकुलम में अपने कवर हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं वो नए रहने वाले हैं। और इसके बाद अपन बात करें सेक्शन डी की, जो कि लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके सेक्शन के अंदर और 50 मार्क्स से रहने वाले हैं, जिसके अंदर आपका एल्जेब्रिक सीरीज़, alphanumeric series, reasoning, analogies, blood relations, coding, decoding, odd one out, picture series and sequences, pattern series and sequences, seating arrangements, statements and assumptions, and syllogism. Apply various 10th standard mathematical operations on such information, including from areas such as ratio and proportion, basic algebra, profit and loss, time and work, average, speed and distance, ratio and proportion. सो अगर अपन बेसिक ओवरव्यू लें सिलेबस का, तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हैं आपके ऑलरेडी अपन ने कैरिकुलम में जो है वो पढ़ लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है आपके लिए नया रहने वाला है। सो पहला सवाल इस सिलेबस को देख के ऐसा आता है कि कितना बड़ा सिलेबस है एंड क्या एक महीने के अंदर, एक महीने से कम में इसकी तैयारी की जा सकती है। सो अगर सिंपल आंसर इसके इस सवाल का तलाशने जाएँ तो आंसर रहता है यस, इसकी तैयारी की जा सकती है, बट आपको एक सिस्टमैटिक और एक स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके वीक स्पॉट क्या हैं, क्या आपके लिए नई चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा समय उनको देना पड़ेगा। अगर आप डेली 5 से 6 घंटा, 6 से 7 घंटा निकाल लेते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके बाद बात करते हैं कि RULET का, रूलेट का जो एग्ज़ाम है, फॉर्म है, उसको किस तरीके से भरा जाए। सो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, हम गूगल पे जाके लिखेंगे, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पे आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये एक वेबसाइट लिंक्स मिलेंगे। इसके अंदर सेकंड नंबर पे रूलेट 2026 लिखा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक अलग पेज खुलता है, जिसके अंदर ये स्क्रीनशॉट है उस वेबसाइट का। यहाँ पे जाके आपको फर्स्ट में अगर आपको देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है। सो यहाँ से जाके आप एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म जो हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जो है, उसको फिल आउट कर सकते हैं एंड इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई थिंक अपन ने रूलेट को लेकर सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं इस एग्ज़ाम से लेकर या फिर प्रिपरेशन से लेकर, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है या नहीं, सो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे। जो यूज़र नेम है वो आपकी स्क्रीन पे है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, इसमें बताई गई इन्फॉर्मेशन कहीं भी आपको यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। RULET से लेकर जो भी इन्फॉर्मेशन आगे आएंगी तो उनके लिए आपको जो अपडेट्स हैं वो इस चैनल के थ्रू मिल जाएंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच।